ठीक है, क्यों यूट्यूब पे बताया जाता है ट्रक वाला $8,000 कमा रहा है। अब जो दरख्त है ना देख रहे हैं, अब तो ये गंजा हो गया, तो इस पर शायद जो है ना वो डॉलर्स लगते हैं। प्रोटेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई ये क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम, आपके पेरेंट्स आपको इससे नहीं रोक सकते। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीजा इसी सोच में लगाए हुए हैं कि वहां पर जाकर जो है ना, मेरी तरह जो लोग हैं कि वहां पर जाकर तो बेशुमार दौलत है, अंधाधुंध दौलत है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। कनाडा को रिसेंटली जो है वो दुनिया की दूसरी बेहतरीन कंट्री कहा गया है रहने के एतबार से। तो मैंने कहा चलें इस चीज़ का भी थोड़ा सा खुलासा करते हैं, क्योंकि मैं कनाडा के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ और बहुत सारे लोग बहुत अरसा से हैं यहाँ पर, इमिग्रेंट्स हैं। और जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, क्या वो समझते हैं कि कनाडा इज़ द सेकंड बेस्ट कंट्री टू लिव। तो आज की इस वीडियो में अगर आपको चिकनी चुपड़ी बातें सुननी है तो मैं आपको कहूँगा कि इसको स्किप कर दें, क्योंकि इसमें सिर्फ रियलिटी, मेरे एक्सपीरियंसेस जो स्टैट्स हैं, अदाद शुमार हैं, वो कनाडा के हवाले से क्या कहते हैं। क्योंकि कनाडा को एक हवा बना दिया गया है। कनाडा को समझा जाता है कि ये पीछे आप जो दरख्त है ना देख रहे हैं, अब तो ये गंजा हो गया, तो इस पर शायद जो है ना वो डॉलर्स लगते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है, और ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वीजा इसी सोच में लगाए हुए हैं कि वहां पर जाकर जो है ना, मेरी तरह जो लोग हैं कि वहां पर जाकर तो बेशुमार दौलत है, अंधाधुंध दौलत है। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर भी जो एक नॉर्मल बंदा है ना, मिडिल क्लास का, वो क्या है, जस्ट ही इज वर्किंग फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। ठीक है, जो लोग अपर क्लास में चले गए हैं दे आर गुड, लेकिन यहाँ पर भी वही मिडिल क्लास है, अपर क्लास है और लोअर क्लास है। बात हाँ अलबत्ता की जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो ऑब्वियसली बैक होम के मुकाबले में वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए बैक होम में वो ख्वाब होती हैं, यहाँ पर वो एक नॉर्म है, वो एक नेसेसिटी है, लोगों के पास होती हैं। दैट्स इट। लेकिन यहाँ की जो स्ट्रगल है, यहाँ की जो लाइफ है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, कनाडा का शुमार उन ममालिक में होता है जो LGBTQ को वो जो है ना हाईली ऑफिशियल लेवल पर प्रमोट करते हैं, उसको लागू किया हुआ है। यानी कि हम जिन्स परस्ती को कनाडा के अंदर जो है ना वो बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने स्कूलों के अंदर ये निसाब में शामिल कर दिया कि बच्चों को पढ़ाया जाए। पहले तो जस्ट सेक्स एजुकेशन दी जाती थी ना, अब बताया जाता है कि आप हम जिन्स परस्ती होती क्या है, आप हम जिन्स परस्त बन सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको इससे नहीं रोक सकते। आप लेस्बियन बन सकते हैं, आप गे बन सकते हैं, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। और ये बच्चा एक कोरा कागज जो मिडिल स्कूल में है, जब उसको ये चीज़ें बताई जाएंगी तो उसके अंदर ज़रूर क्यूरियोसिटी होगी कि ये चीज़ है क्या। फिर बच्चों को बताया जाता है कि आप अपनी जेंडर चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई। यहाँ पर भी जो एक नॉर्मल बंदा है ना, मिडिल क्लास का, वो क्या है, जस्ट ही इज वर्किंग फॉर हिज ब्रेड एंड बटर। ठीक है, जो लोग अपर क्लास में चले गए हैं दे आर गुड, लेकिन यहाँ पर भी वही मिडिल क्लास है, अपर क्लास है और लोअर क्लास है। बात हाँ अलबत्ता की जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तो ऑब्वियसली बैक होम के मुकाबले में वो बहुत बेहतर है। यहाँ पर जो चीज़ें हमारे लिए बैक होम में वो ख्वाब होती हैं, यहाँ पर वो एक नॉर्म है, वो एक नेसेसिटी है, लोगों के पास होती हैं। दैट्स इट। लेकिन यहाँ की जो स्ट्रगल है, यहाँ की जो लाइफ है, उसके हवाले से भी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी, कनाडा का शुमार उन ममालिक में होता है जो LGBTQ को वो जो है ना हाईली ऑफिशियल लेवल पर प्रमोट करते हैं, उसको लागू किया हुआ है। यानी कि हम जिन्स परस्ती को कनाडा के अंदर जो है ना वो बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। इवन गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने स्कूलों के अंदर ये निसाब में शामिल कर दिया कि बच्चों को पढ़ाया जाए। पहले तो जस्ट सेक्स एजुकेशन दी जाती थी ना, अब बताया जाता है कि आप हम जिन्स परस्ती होती क्या है, आप हम जिन्स परस्त बन सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको इससे नहीं रोक सकते। आप लेस्बियन बन सकते हैं, आप गे बन सकते हैं, आप जो चाहें वो बन सकते हैं। और ये बच्चा एक कोरा कागज जो मिडिल स्कूल में है, जब उसको ये चीज़ें बताई जाएंगी तो उसके अंदर ज़रूर क्यूरियोसिटी होगी कि ये चीज़ है क्या। फिर बच्चों को बताया जाता है कि आप अपनी जेंडर चेंज कर सकते हैं। और इसी वजह से मेरे जैसे इमिग्रेंट्स जो कनाडा के अंदर रह रहे हैं, उनके जहन में है कि यार हमारे आने वाले बच्चों का क्या होगा। क्योंकि जो स्कूल मुसलमानों के स्कूलों की अगर बात की जाए, वो यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम स्कूल्स हैं, वो काफ़ी महंगे हैं। $500-500 एक बच्चे की फ़ी है। मिडिल क्लास के लिए ये भी एक जो है ना वो सवालिया निशान है कि जिनके बच्चे अंग्रेज़ों के स्कूल में जा रहे हैं वहाँ पर क्या होगा। और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, हिंदू भी, जो मजहबी हिंदू हैं, सिख हैं, वो भी परेशान है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कि भाई ये क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो तुम। पहले चलो आपने वो जो सेक्स एजुकेशन थी आपकी वहां तक गिरदान थी, तो क्या वो इनफ नहीं था? उस पर भी हमारे तहफुजात थे। अब आपने बच्चों को ये पढ़ाना शुरू कर दिया।
कि ये बन जाओ, ये बन जाओ, ये बन जाओ। इस तनाजुर में ये बहुत बड़ा चैलेंज, और लोग जो है ना बहुत परेशान है कि उनके बच्चों का क्या होगा यहाँ पर कनाडा के अंदर। लेकिन कनाडा ने इस चीज़ पर मेडल ले लिया है। अब इस चीज़ को भी स्टैट में शामिल किया होगा, कनाडा इज़ द सेकंड बेस्ट कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जो है ना इन लोगों को बहुत सपोर्ट किया जाता है। एक जो मजहबी ईसाई है ना, वो भी इस चीज़ के अगेंस्ट है, LGBTQ के एजेंडे के अगेंस्ट, लेकिन ये इसको प्रमोट किए जा रहे हैं। फिर कनाडा जो है ना अमेरिका के कहने पर दूसरों की जंगों में पेश है। इसराइल को उन्होंने फुल सपोर्ट किया, जिसके नतीजे में प्राइम मिनिस्टर को जो है ना जलालत का सामना करना पड़ा। मुसलमानों की मस्जिदों में गए ये, क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं, तो ये मस्जिदों में गए तो 3 मसाजिद में जस्टिन ट्रूडो को दाखिल नहीं होने दिया गया। मुसलमान ने कहा चल मेरा पुत्र छुट्टी कर। चौथी मस्जिद में गया तो वहां पर उन्होंने बिठा के इसकी बेइज्जती की है कि तुम मुसलमानों के अगेंस्ट इतना हो गए हो। यूक्रेन की वार में रशिया के अगेंस्ट उन्होंने यूक्रेन को फुल सपोर्ट किया, और यूक्रेन को वहां से इमिग्रेंट्स बुलाए, चलें अच्छी बात है, ठीक है, वहां से लोग आ गए। लेकिन अब क्या हो रहा है यूक्रेन का हाल आप देखें। ये है जी सेकंड बेस्ट कंट्री। कनाडा के अंदर होमलेसनेस इतनी बढ़ चुकी है ना कि इसका अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। मैं एक छोटे से शहर की बात करूंगा, बड़े लेवल पर नहीं जाता। तो ब्रेंटफोर्ड के अंदर मैं उनका जो न्यूज़पेपर है वो पढ़ रहा था। तो ब्रेंटफोर्ड के अंदर कुछ माह पहले जो लोग रजिस्टर्ड होमलेस थे, ये होमलेस को रजिस्टर्ड करते हैं, रजिस्टर्ड करके फिर लोगों को इंतज़ार करवाया जाता है 3-3 साल 4-4 साल, फिर उनको कहीं जाकर शेल्टर मिलती है। ब्रेंटफोर्ड शहर के अंदर ना जो रजिस्टर्ड होमलेस थे वो कितने थे, 280। छोटा सा शहर है, 1 लाख की आबादी है, और जो रजिस्टर्ड होमलेस है 250 लोग सड़कों पर रह रहे हैं एक्सट्रीम मौसम में। और यहाँ पर जो रेंट्स के हालात चल रहे हैं ना, ऑनेस्टली लोगों ने इतना स्क्रू कर दिया है, गवर्नमेंट ने इतना स्क्रू कर दिया है कि आप जो अपनी सैलरी का जो है ना वो मोर देन हाफ जो है ना वो अपना रेंट में दे देते। तो ये इन्होंने हालात कर दिए। फिर कहते हैं हम सेकंड बेस्ट कंट्री हैं। कनाडा बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी इकोनॉमी के लिहाज से भी, ठीक है। कनाडा की जो पर कैपिटा इनकम है ना वो बहुत कम होती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अब इन्होंने इमिग्रेंट्स इतने बुला लिए हैं, क्योंकि इनको चाहिए थी लेबर। इन्होंने पढ़े लिखे लोग यहाँ पर टैक्सियां चलाने पर मजबूर हैं, क्योंकि क्या है कि इनको जस्ट लेबर से मकसद है, इसीलिए लेबर बुलाई जा रहे हैं। अब अफगानिस्तान से लेबर बुलाते हैं माजरत के साथ, क्या होता है बहुत सारे लोग वहां से जब आते हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो लेबर मिल जाती है, आसान लेबर। यूक्रेनियन आए हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पे आसान लेबर मिल गई है, ठीक है। इसी तरह से पढ़े लिखे लोगों को यहाँ पर बुला के हमसे पैसे लिए गए। मैं अपना बताता हूँ, डिग्रीज की एवेलुएशन करो, ये करो, दिस एंड दैट, और वो डिग्रीज जो है ना सिर्फ वो मेरे बैग के अंदर ही है, ठीक है। यहाँ पर 2 साल मर मर के लड़ के एम्प्लॉयर्स की मिन्नतें कर करके ईमेल्स फेंक के जो है ना वो भी जॉब ली फील्ड से रिलेटेड। तो उसको कह नहीं सकते, मैं नहीं कहूँगा कि वो बड़ी आला पाए की फील्ड में होगी मेरी जॉब, फील्ड से रिलेटेड। चले इट टेक्स टाइम, लेकिन ये रियलिटीज़ हैं। अब बैक होम में जो बंदे बैठे हुए हैं ना, मुझे जो मैसेजेस आते हैं यार वहाँ पे बड़े पैसे, ट्रक पे चढ़ जाओ, ठीक है। क्यों? यूट्यूब पे बताया जाता है ट्रक वाला $8,000 कमा रहा है। यूट्यूबर जो यूट्यूब चला रहा है, मैं ट्रक चला नहीं रहा, मैं आपको कैसे बता सकता हूँ आप कितने पैसे कमा सकते हैं? गूगल इज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट ऑथेंटिक नॉलेज, ठीक है। तो ये कुछ हो रहा है, हम यूट्यूब से सर्च करके टिंग 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 डाल दिया जनाब कि ये इतने पैसे बना रहे हैं। तो अब ट्रकर से मैं जब बात करता हूँ, कहते हैं जो ये कहते हैं ना, आप इवन देख लें स्टिचेस की हुई हैं जो ट्रकर्स ने ऐसे लोगों के साथ, कि भाई ऐसा नहीं है, लोगों को मिसगाइड मत करो। रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन बढ़ता है तो फिर वो कम हो जाती है, तो इनकम अब उतनी नहीं है जितनी हम देख लेते हैं सोशल मीडिया। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं तो यही कहता हूँ कि हमें इसको नॉर्म लेना चाहिए यार, हवा ना बनाए। अब यूरोप में बैठे हुए लोग मुझे मैसेज करते हैं यार हमारे पास PR है, हम कनाडा आ रहे हैं। देखिए क्या करने आना है, मैं उन्हें कहता हूँ अगर आप 2025 वहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पर भी एज ए लेबर आपने यही बनाना है। तो बेटर है वहाँ पर कोई स्किल सीख के वहाँ पर आप एडजस्ट है, नई कंट्री में आएंगे, नई हासिल करेंगे, तो वहाँ पर ही कुछ कर लें। अगर वहाँ पर आपका बहुत कुछ सिनेरियो टफ है तो फिर चले यहाँ पर आ जाए, लेकिन यहाँ पर आने के लिए भी फिर पैसे लगते हैं, ठीक है। और इतना आसान भी नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा कि जितना हम यूट्यूब पे बता देते हैं इतना मुश्किल भी नहीं है, तो आपको ज़ाहिर इन्वेस्ट तो करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, और ये वो चैलेंजेस हैं जो कनाडा जो है ना वो फेस कर रहा है, ठीक है। और इसकी इकॉनमी और अंडर डेट है कनाडा, और आप इसका कर्जा देखें, चीज़ें हैं जो कनाडा फेस कर रहा है, ये वो चीज़ें हैं जो इमिग्रेंट्स को यहाँ पर परेशान करती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कनाडा की मिडिल क्लास, जो कि कनाडा का जो है ना 60 से 70% लोग हैं, उनको परेशान करती हैं। उनको जो है ना ये चीज़ें जो है ना वो उनके जहन में रहती हैं, और ये वो चीज़ें हैं। तो ये सिनेरियो है कनाडा के अंदर।
मिडिल क्लास, वो कहते हैं कनाडा के अंदर ना जो है ना मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा घिसाया जाता है। जो लोअर क्लास है वो क्या करती है, उसकी मौजें हैं, गवर्नमेंट से एड मिल जाती है, बच्चों के पैसे आ जाते हैं। लेकिन हम जो लोग काम करते हैं ना, फिर हमें जब टैक्स देना पड़ता है, अब हमारे लिए टैक्स देना ऑब्वियसली वो तो मुश्किल होता है। अपर क्लास को तो टैक्सेस उतना मैटर नहीं करते उनके लिए, क्योंकि उनकी तो इनकम ज़्यादा। तो मिडिल क्लास का क्या होता है भाई कि वो फिर उनको ज़ोराना इस चीज़ में परेशानी होती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो सच हैं, आप इसको चेक भी कर सकते हैं statscanada.ca पर जाकर। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पर हर किस्म के स्टैट्स दिए जाते हैं कनाडा के हवाले से। इन चीज़ों का नॉलेज भी हमें होना चाहिए डिसीजन मेकिंग से पहले ना कि हम जो है ना आंखें बंद करके हमें लगता है कि बस यही बेस्ट है। नहीं, आप देखें, अपने जहन में बिठाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि डीमोटिवेट नहीं किसी को कर रहा, लेकिन इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ताकि आप जब यहाँ पर आ जाए ना, जो हमने जहन बनाया हुआ था ना, फिर जब आगे चीज़ें उसके बरक्स निकलती हैं, फिर हम सर पे हाथ रख लेते हैं। ऐसा ना हो, आपको पता हो, आपको चीज़ों को नॉर्मलाइज किया हो जहन में, ताकि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो एक नॉर्मल वैल्यू में रहे। स्ट्रगल है, स्ट्रगल के बाद फल भी है, लेकिन पहले स्ट्रगल है बहुत अरसा। यहाँ पर आते साथ कोई डॉलरों की बारिश नहीं है, आते साथ यहाँ पर कोई जो है ना जॉब्स के अंबार नहीं है कि आपको रख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी जो है ना रियल स्ट्रगल चल रही है और उसको जान के जीना चाहिए। आना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। अच्छे चैनल्स जो हैं उनको यूटिलाइज़ करें, अच्छे सोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, और जो ऑथेंटिक चीज़ें ना उनको करें। वीडियो अच्छी लगी तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए मेरा आपका हम सबका अल्लाह निगहबान।